हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर लीनियर इक्वेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है अ स्टीमर कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 3 आवर्स व्हेन इट गोज डाउन स्ट्रीम एंड 5 आवर्स व्हेन इट गोज अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन अप स्ट्रीम इफ स्ट्रीम फ्लोज एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सब में हमें ये बताया है कि एक स्टीमर है यानी कि एक बोट है, वो डिस्टेंस को कवर करती है दो पोर्ट्स के बीच में जो है। वो जब डाउन स्ट्रीम में जाती है तो उसे 3 घंटे लगते हैं और जब वो अप स्ट्रीम में जाती है तो उसे 5 घंटे लगते हैं। अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है? तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के साथ चलना। जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ अगर बोट जाएगी तो बोट जो है वो जल्दी डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि धारा की स्पीड भी उसे सपोर्ट करेगी। और अप स्ट्रीम का मतलब धारा के उल्टा चलना। जिस तरफ नदी बह रही है अगर हम उसके उल्टा चलते हैं या बोट उसके उल्टा चलती है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि धारा जो है उसका साथ नहीं देगी। ठीक उसी तरीके से अगर एक स्विमर धारा के साथ चलता है यानी कि नदी की दिशा में ही स्विम करता है, जिस तरफ नदी बह रही है, तो वो ईजिली बहुत जल्दी डिस्टेंस को कवर कर लेता है। लेकिन अगर वो धारा के उल्टा चलता है यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो उसको बहुत ही दिक्कत होती है और वो बहुत ज़्यादा समय लेता है क्योंकि वहाँ पर धारा उसे रेसिस्ट कर रही होती है। अब हमें यहाँ पर स्टीमर की स्पीड को निकालना है, अप स्ट्रीम में कितनी होगी, और हमें यह भी बताया है कि धारा की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले हम यहाँ पर वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें मालूम है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि टाइम टेकन बाय स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम, तो ये मुझे दिया हुआ है 3 आवर्स। अब सेम वैसे लिखेंगे टाइम टेकन बाय स्टीमर इन अप स्ट्रीम और ये है 5 आवर्स। सिंपल सी बात है, अप स्ट्रीम में स्टीमर ज़्यादा समय लेगी क्योंकि धारा के विपरीत चलेगी और डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ चलेगी स्टीमर तो वो कम समय लेगी। अब आगे हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की स्पीड, ये है 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब मान लो कि जो बहाव है पानी का वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। अब हम यहाँ पर स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है उसको हम एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, ये है x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम में धारा साथ देगी अपनी स्पीड का और अप स्ट्रीम में जो है साथ नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पर स्पीड लिख लेते हैं स्टीमर की, डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगी और अप स्ट्रीम में क्या रहेगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि स्पीड ऑफ स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में धारा साथ देगी अपना और धारा की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर हम जोड़ देंगे, जो स्टिल वाटर में स्पीड है स्टीमर की तो हम इसमें जोड़ेंगे +3। अब यहाँ x+3 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्टीमर की स्पीड हो जाती है डाउन स्ट्रीम में। उसी तरह से इन अप स्ट्रीम में साथ नहीं मिलेगा तो इसलिए यहाँ पर x-3 लिखेंगे हम, ये किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि हम कह सकते हैं स्टीमर को स्ट्रीम की स्पीड का सहारा जो है डाउन स्ट्रीम में मिलेगा लेकिन अप स्ट्रीम में नहीं मिलेगा, इसलिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है वो x+3 रहेगी और अप स्ट्रीम में x-3 रहेगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ A to Q। अब अगर हमें दो पोर्ट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड देखिए कितनी है, अगर हम देखें यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में है x+3, ठीक है, और अप स्ट्रीम में है x-3। अब डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगता है, डाउन स्ट्रीम में लगता है 3 आवर्स। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा पोर्ट के बीच में। उसी तरह से यहाँ पर अप स्ट्रीम में टाइम लगता है 5 घंटे, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिलेगा। और दो पोर्ट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही होने वाला है, जब हम आएंगे और जाएंगे तो सेम ही डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच में इक्वल टू लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू से हमें पता चलेगा स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 × x 3x + 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 × x 5x, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। अब 3x अपनी जगह पर है, ये 5x मूव करेगा लेफ्ट में तो -5x, यहाँ प्लस का था, -15 अपनी जगह पर है, ये +9 राइट में मूव करेगा तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं -2 क्योंकि निशान लगेगा बड़ी संख्या का, 5 में से 3 गए 2 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24, निशान बड़ी संख्या का, माइनस से माइनस ये कैंसिल तो x = 24/2। तो जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ 12। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर ये आ गई है 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें तो यहाँ पर स्टीमर की स्पीड निकालनी थी अप स्ट्रीम में, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि नाउ स्पीड ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम
ये हमारी थी देखें अप स्ट्रीम में थी x-3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिली गई है जो कि है 12, तो 12 - 3 यानी कि आ जाता है 9। तो 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।